नमस्कार दोस्तों, जो आप इस शख्स को देख रहे हैं इनका नाम है विकास शर्मा। और बता दें आपको, इन्होंने इस समय टारगेट पर ले रखा है, अधिकारियों को पकड़वा रखा है, कईयों की जांच चल रही है। लेकिन इनकी बात करें तो इनको भी जान के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन पूरी दलेरी के साथ इस भ्रष्टाचार की जो गंदगी है इसकी सफाई करने में लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज एक बड़े सनसनीखेज मामले को लेकर, क्योंकि विकास शर्मा करने वाले हैं एक और सनसनीखेज खुलासा। चलिए ले चलता हूं सीधा विकास शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसने डीएफएससी विभाग, जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अंदर जबरदस्त धमाल मचा रखी है। आपको बता दें, भ्रष्टाचार के आरोप में इस व्यक्ति ने डीएफएससी विभाग के 3 अफसरों को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड करवाया, और उसके बाद एक और ने अफसर को 15,000 लेते हुए रेड हैंडेड कराया। कुल मिलाकर बात करें तो कई अधिकारी इनके पटे पे चढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बात करें तो भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच खेला जा रहा है इस विभाग में, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, बात करें, अब एक नया मामला सामने आया है। अब नए मामले की बात कर दें तो इस व्यक्ति ने, इनका नाम है विकास शर्मा, और इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की है जिसके अंदर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि मार्केट कमेटी कुंजपुरा का जो गोदाम है उसके अंदर जो फूड एंड सप्लाई ने गेहूं रखा था, उसके गेहूं रखने वाली टीम के कुछ मेंबरों ने जो 50-50 किलो के कट्टे थे उसमें गोलमाल कर दिया। और उसमें उनके सीधे सीधे आरोप हैं कि 25, 30, 35 किलो के कट्टे वहां पर लगाए गए हैं, और इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। अब बात करें, जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन जांच के मामले के अंदर ये पूरा मामला सस्पेक्टेड हो चुका है, क्योंकि जिस जांच कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जांच कमेटी ने इस गोदाम को ना तो अभी तक सील किया है और ना ही यहाँ पर कोई चौकीदार बिठाया है, ताकि जिन पर आरोप लगे हैं वो माल को पूरा ना कर दे। अब दोस्तों, मिली भगत जबरदस्त है। दोस्तों, जब हमने इस पूरे मामले में डीएफएससी से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, और जो अभी कमेटी बनाई है उसमें अधिकारी कम है, उनको भी बढ़ाया जाएगा और पूरा माल चेक कराया जाएगा, ये उनका कहना है। अब पूरा का पूरा मामला जो है इस विभाग के अंदर भ्रष्टाचार से यानी कि लिप्त हो चुका है, और इसकी कहीं ना कहीं पूरी जांच होनी चाहिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विकास शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं क्या कहना है शर्मा जी इस पूरे मामले को लेकर। आखिरकार क्या मामला है, ये कब ये भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच खेला जा रहा है थमेगा? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरा पक्ष जानने के लिए आए हो। तो जो फूड एंड सप्लाई में मैंने पहले भी कई भ्रष्ट अधिकारियों को अंदर करवाने की कोशिश करी है, अंदर गए भी हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, मुख्यालय में अपनी सेटिंग करके बहाल होके फिर लग जाते हैं। ये तो इनकी जड़ें नीचे से लेकर ऊपर तक ख़राब हो चुकी हैं। अब जो कुंजपुरा का नया मामला हमारे संज्ञान में आया, वो मामला ये है कि इन्होंने गोदाम के अंदर 32, 34, 35 चट्टा नंबर और गेट के सामने वाला तीसरा चट्टा, उन चट्टों में 25-25, 30-30 किलो के कट्टे अंदर लगा रखे हैं, जो बाहर से भी कई डांग में नजर आते हैं जी। तो उसके लिए डीएफएससी ने एक टीम बनाई थी। टीम मंगलवार को आई थी जी। उन्होंने इनको मौखिक रूप से भी बोला था और पत्र के क्रमांक के नंबर से भी बोला था कि आप इसकी लेबर बुलाइए इस चेक करने के लिए। तो जैसे ही लेबर, उसने बोला कि इंस्पेक्टर ने कि आज लेबर नहीं मिली, 1-2 दिन का समय दे दो। तो टीम ने इसको लिखित में दे दिया कि आप 1-2 दिन में लेबर बुलाइए। इसने फिर भी लेबर नहीं बुलाई। अच्छा। उसके बाद कल एफएसओ ने, आज अखबार के माध्यम से पता चला है कि एफएसओ ने इसको नोटिस दिया 2 दिन के लिए लेबर बुलाने के लिए। सबसे बड़ी बात ये देखो, वो चट्टे हैं गोदाम के अंदर लगे हुए हैं, उसके ऊपर ना तो जांच कमेटी ने कोई चौकीदार लगाया और ना उस गोदाम को सील किया। वो जैसे मर्जी उन चट्टों को पूरा कर ले, और उसने 2 दिन पहले चट्टे पूरे करने की कोशिश भी की है। मैंने तुरंत उसी, जब वो चट्टे पूरे करने की कोशिश करने में लगे हुए थे, मैंने उस टाइम भी डीएफएससी साहब को बोला है
कि आप इसको, लेकिन ये अशोक शर्मा जो इंस्पेक्टर है ये कहता है कि मेरी तो ऊपर तक अधिकारियों से मेरी बात हो रखी है, मैंने उन तक उनका अपना हिस्सा दे रखा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शर्मा जी, कोई आपने वीडियोग्राफी की है वहाँ पे जो कम माल है उसकी कोई वीडियोग्राफी करी हो, या जिस समय वहाँ पर माल पूरा किया जा रहा है उसकी कोई वीडियोग्राफी की हो? जब जो कट्टे कम है वो तो जब चट्टा खुलेगा अपने सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने डिपार्टमेंट को एक एफिडेविट दिया है कि अगर जो डिपार्टमेंट की इन चट्टों की लेबर बनेगी, अगर इनके अंदर कोई गड़बड़ नहीं पाई जाती तो लेबर मैं दूंगा। अच्छा। लेकिन फिर भी विभाग कहता है कि हमारे को लेबर नहीं मिल रही। ये सरेआम एक सोची समझी साजिश है। आपको ये साजिश तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है। अगर मान लो जिस तरह से आपने वहाँ कंप्लेंट की, जहाँ तक हमें लगता है कि पूरे के पूरे मामले के अंदर दोस्तों विभाग को क्या करना चाहिए था कि जिस गोदाम की शिकायत की गई है उसको सील करना चाहिए था, और अगर सील नहीं किया जाता तो वहाँ पर चौकीदार तैनात किए जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन उससे पहले पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी। शर्मा जी, ऐसा लगता है आपने जो कंप्लेंट की है कहीं आपको झूठा साबित कर दें? वो तो जब चट्टे खुलेंगे, मेरी भी निगरानी वहाँ पे रख रहा हूँ मैं। अच्छा। जब वो चट्टे खुलेंगे पता लग जाएगा। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने शिकायत दी आज से 6 महीने पहले एक गोदाम की। अच्छा। कि इस गोदाम के अंदर अशोक राणा इंस्पेक्टर ने 1600 से 2000 कट्टे गेहूं की बेच रखे हैं, लेकिन विभाग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं कराई। वो शिकायत घूमती घूमती किसी न किसी के माध्यम से गोपनीय सूत्रों के आधार पर सीएम फ्लैंग के पास पहुंच गई। सीएम फ्लैंग ने भी कुछ दिन पहले रेड करी, उस गोदाम के अंदर 1600 कट्टे कम मिले। विभाग जांच क्यों नहीं कराता? विभाग अपने जो अधिकारी लगा रखे उनको बचाने के लिए जांच ही नहीं कराता। शर्मा जी, विभाग के तकरीबन अधिकारी जांच में शामिल है, उनकी इंक्वायरियां चल रही हैं। अब जैसे मैंने बात की सुप्रीटेंडेंट से, मैडम ने साहब कहा कि जो डीएफएससी हैं वो हेडक्वार्टर पर गए हैं, उनकी कोई इंक्वायरी चल रही है। देखिए, अगर इस पे कल तक कोई कार्रवाई नहीं होती, अशोक राणा नहीं, अशोक शर्मा जो इंस्पेक्टर है जिसके ऊपर अब आरोप लगे हैं, अगर इसके ऊपर कल तक कोई कार्रवाई विभाग जांच नहीं करता तो मेरे पास इनकी एक रिकॉर्डिंग है, जिस रिकॉर्डिंग में अशोक शर्मा साहब बोल रहा है कि मैंने इतने इतने पैसे अपने इस अधिकारी को गेहूं में लगाने के लिए दिए हैं और मेरे को अब इस जांच के नाम के भी पैसे देने हैं। अशोक शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि जब मर्जी जांच कमेटी जांच करे, मैं पूरी जांच के लिए तैयार हूं, किसी तरह का कोई गोलमाल नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। एफसीआई ने पत्र लिखा है, गेहूं में दवाइयां लगाने की बात कर रहे हैं वो तो पूरे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, कहते हैं कि मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। वो जो ये बात कह रहे हैं ना, एफसीआई ने पत्र लिखा है, एफसीआई ने पत्र काफ़ी दिन पहले लिख दिया था। अच्छा। ठीक है। और वो अपने आप को बचाने के लिए भी दवाई कर दूंगा, 3-4 दिन शटर बंद हो जाएगा। ठीक है। जिस बारे डीएफएससी को मैंने 5 दिन पहले ही लिख दिया था कि ये अफसर अब दवाई का बहाना लेके गोदाम को 5-4 दिन के लिए बंद करना चाहता है। और उसका अशोक शर्मा का ये भी कहना है कि मैंने लेबर वालों को भी चिट्ठी लिखी है कि लेबर आए ताकि पूरे माल की चेकिंग हो सके। अगर लेबर वाली जहाँ तक बात है, टीम को मैंने ये बोला था कि लेबर मैं लेके आता हूँ, तो टीम बोली भाई तो कोई बात नहीं, इनको 2 दिन का लेटर लिख दिया है, ये नहीं कराएंगे तो फिर देखते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा मामला ही सस्पेक्टेड है, पूरा का पूरा सरेआम दिख रहा है कि एक बड़ा घोटाला मुझे लगता है कि हुआ है, ऐसा लगता है। मैंने आज तक जितनी विभाग में शिकायत करी, ठीक है, 2 दिन लेट से ही, 4 दिन लेट से ही, चाहे किसी महकमे ने, जैसे मैंने 2-3 शिकायतें दे रखी थी, विभाग ने कार्रवाई नहीं करी, वो शिकायतें किसी न किसी की माध्यम से या किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से सीएम फ्लैंग तक पहुंची। सीएम फ्लैंग ने उन जगहों पे रेड करी, उन्हीं जगहों पे कहीं गेहूं कम मिली है, कहीं गेहूं फालतू मिली है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि विभाग के अधिकारी तो अपने अधिकारी को बचाते हैं। अशोक शर्मा मेरे घर पे आया, मेरे पे प्रेशर बनाया, मेरी शिकायत उठाओ कि मैंने इन्हीं अधिकारियों को इतने इतने पैसे दे रखे हैं। अगर अब भी इस पे कार्रवाई नहीं होती तो वो रिकॉर्डिंग मैं सोमवार को डीसी साहब को दूंगा और पूरी मीडिया के सामने वो रिकॉर्डिंग चलाऊंगा, बकायदा वीडियो प्लस रिकॉर्डिंग अशोक शर्मा की मेरे पास है। अगर हम क्या अभी दिखा सकते हो, अभी चला सकते हो? सोमवार को, अगर कल तक कार्रवाई नहीं करते तो सोमवार को वो रिकॉर्डिंग चलवा देंगे। दोस्तों, हमने इस बारे में अशोक शर्मा से बात की कि आप विकास शर्मा के पास पंचायत लेके गए, उनकी मिन्नत करने गए, उनको मनाने गए, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पंचायती तौर पर वो गए थे क्योंकि मामले में किसी तरह का कोई गोलमाल नहीं है, उनका साफ तौर पर कहना है। लेकिन जिस तरह से ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि जांच कमेटी के जो इंचार्ज हैं एएफएसओ सुभाष सब्रवाल,
उनको मैंने कम से कम 10 फोन किए, उन्होंने एक भी फोन नहीं उठाया, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। शर्मा जी, आपको लगता है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में लिप्त है? देखिए, कुछ अधिकारी ठीक भी हैं, कुछ अधिकारी गलत भी हैं। फूड सप्लाई तो एक ऐसा डिपार्टमेंट करनाल में बन चुका है जो भ्रष्टाचार का हब है। अभी तो मैंने एक गोदाम की शिकायत की है, आने वाले 2-3 दिन तक मैं ऐसे कई गोदाम है करनाल में जहाँ गेहूँ कम है, कहीं गेहूँ ज़्यादा है। ये तो सारे जितने डिपार्टमेंट के रूल होते हैं ना, सारों को ताक पे रख के ये काम करते हैं। पहले गेहूँ बेचते हैं, फिर उस पर पानी डालते हैं, उसमें मिट्टी मिक्स करते हैं, फिर गवर्नमेंट का स्टॉक पूरा करते हैं। इनका तो ये काम है। शर्मा भाई, जो गेहूँ रखा जाता है गोदामों में, ये जाता कहाँ पे है? ये ज़्यादातर तो गरीबों में बंटने के लिए पीडीएस भी जाता है, डिपो वालों के पास जाता है। फिर डिपो होल्डर पे प्रेशर बनाते हैं, गेहूँ गिल्ली उतरवाओ। अच्छा। फिर डिपो होल्डर गिल्ली नहीं उतरवाता तो उसको बदलने के नाम के फिर पैसे मांगे जाते हैं। अब बात करें शर्मा जी, इस पूरे मामले में अभी तक जो चल रहा है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि डिपार्टमेंट कुछ करने वाला नहीं है। हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, अभी इसने चोरी की है और चोरी का माल इस कमरे में पड़ा है, तो विभाग क्या करता है या पुलिस क्या करती है, अपना एक आदमी वहाँ पे लगा देती है जब तक जांच चलती है। इन्होंने ना तो उस पर कोई चौकीदार लगाया, बहाना क्या है लेबर का। डिपार्टमेंट ने आज पीडीएस की गेहूँ उठेगी, 2-4 दिन बाद पीडीएस की गेहूँ उठेगी, जब भी तो लेबर आती है। ये तो सिर्फ एक सोची समझी साजिश है। अच्छा, पूरी साजिश, पूरा गेम सेट करके है, पूरी प्लानिंग के तहत सातिर दिमाग से अशोक शर्मा ये काम कर रहा है। अच्छा, बात करें इस पूरे मामले के अंदर अगर कुछ नहीं होता, फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर तो ऊपर डिपार्टमेंट है ही है, क्या पता इसकी शिकायत सीएम फ्लैंग को भी देनी पड़े फिर। अच्छा, तो आपकी एक शिकायत पर सीएम फ्लैंग ने भी जांच की है? मेरी शिकायत उन्होंने तो गुप्त सूचना के आधार पर करी है। लेकिन शिकायत तो आपने भी की थी उस मैटर की? उसी मैटर की मैंने शिकायत कर रखी थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जो आज अखबार में पढ़ के पता चला है कि उनको पता है कि पहले ये शिकायतें हुई थी, इन्होंने कार्रवाई नहीं की। शर्मा जी, आपको क्या लगता क्या है कि इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर चलता क्या है, ये मामला क्या है? भाई साहब, इस डिपार्टमेंट में बुरा हाल है। आज अधिकारी जेल से अपनी जमानत करा के आते हैं, फिर वो 15-20 दिन घर पे रेस्ट करते हैं, उसके बाद मुख्यालय जाते हैं, पेंडिंग इंक्वायरी में बहाल होके दूसरी डिस्ट्रिक्ट में लगे जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद करनाल आ जाते हैं। ये इस डिपार्टमेंट में तो यही काम है। एक बात बताइए, जब विजिलेंस ने अरेस्ट कर लिया किसी अधिकारी को, तो उसमें डिपार्टमेंट की कौन सी इंक्वायरी है? उसी डायरेक्टर ने बहाना बना के पेंडिंग इंक्वायरी का अधिकारी को बहाल कर दिया। ये कोई मुद्दा थोड़ा है। वो तो विजिलेंस जांच करेगी। वो तो विजिलेंस ने जांच करनी है, उसकी प्रॉपर्टी जांच विजिलेंस ने करनी है। उसने क्या किस चीज़ में अरेस्टिंग हुई है वो विजिलेंस ने देखना है। डिपार्टमेंट पेंडिंग इंक्वायरी में उस अधिकारी को बहाल कर रहा है, उसके लिए भी हम हाईकोर्ट जाएंगे। अच्छा, बात करें, ये लगता है आपको ये जो चट्टा नंबर 32, 34, 35 है, जहाँ पे 50-50 किलो के कट्टे आने थे, और वहाँ पर आप कह रहे हो कि माल कम है, 25, 30, 35 किलो के हैं, वो किलो बाहर जो लगा रखे हैं 50-50 किलो के हैं। अच्छा। उन कट्टों में भी दिख रहे हैं अभी कई कट्टे छोटे हैं। हाँ। जब वो चट्टा खुलेगा, उसकी उनकी लेयर चेक होएगी, जब वो चट्टा खुलेगा उसमें साफ पता लग जाएगा। जो इन्होंने कट्टे 25-25, 30-30 किलो के लगा रखे हैं, ना उनकी सिलाई कर रखी है, ऐसे ही डाल दिए, चट्टा कंप्लीट कर दिया, ये काम है। मतलब अंधेर नगरी और चौपट राजा, अंधेर गर्दी चौपट राजा वाला ही काम है। शर्मा जी, ना क्या इनको सरकार का डर है, ना इनको आम आदमी का डर है। ये आज बेच लेंगे, फिर जब उठनी है उस टाइम पानी मारेंगे, मिट्टी मिक्स करेंगे, पीडीएस में भेज देंगे। अच्छा, इस गोदाम के ऊपर कितने जो अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है? ये फैसलों की जिम्मेवारी होती है, इंस्पेक्टर की होती है। बाकी जो सेकंड सेट होता है उसका, उसने तो मंडी में खरीद के टाइम लिखित पढ़त का काम करना होता है। बाकी तो डिपार्टमेंट बताएगा उसकी जिम्मेवारी कितनी बनती है। अच्छा, सोमवार को आप सारा सामान खोल देंगे जो आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोग्राफी है जो है? अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, मैंने डीएफएससी साहब को पहले ही बोल दिया था कि ये आदमी अब दवाई का बहाना लेगा। आज से 4 दिन पहले बोल दिया था, तो आज तक कोई दवाई नहीं कराई उसने। आज वो दवाई का बहाना लेने लग गया है। अगर कल तक, जो इसमें अखबार में आज मैंने पढ़ा है कि टीम ने इसको नोटिस दिया है कि आप 21 तारीख को अपनी जांच कराएं, अगर कल तक जांच नहीं होती, जिस अधिकारी को जो फिगर इसने मेरे को बैठ के बता रखी है कि मैंने इतने पैसे वहाँ खर्च कर दिए हैं, वो रिकॉर्डिंग में मीडिया को, डीसी साहब को, सीएम फ्लैंग को, सबको दे दूंगा। मतलब पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन कर रखा है आपने? पूरी तैयारी है, जिसमें ये भी बोल रहा है कि जो अधिकारी मेरी जांच करेगा, अगर ये मेरी जांच करता है तो मैं इसको बदलवा दूंगा। इसकी यहाँ तक की भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अच्छा,
तो हम कैसे माने कि आपके पास है? अभी आप कवरेज कर लो, उसके बाद मैं आपको प्रूफ के लिए सुनवा देता हूँ, आप सुन लेना। तो आप मुझे दे ही दो, मैं सुन लूंगा आराम से। सोमवार को चलवाएंगे ना लाइव आके, मतलब पब्लिकली पूरा सारा सामान ओपन? तो सब ओपन कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आप खुद ही सेटिंग कर जो बीच में? भाई सब सेटिंग करनी होती है, इतने बड़े चोर मगरमच्छ पकड़वाता गया इनको अच्छा, मैं। अभी तक कितने आपने ये मगरमच्छ पकड़वा दिए? एक एफआईआर में 5 एफआईआर एक अधिकारी के नाम हुई थी। अच्छा। 3 में एक विजिलेंस ने जो पकड़ा था, 3 उसमें गए, अंदर गए थे। एक में एक गया है। 3-4 अफसर मेरी शिकायतों पे चार्जशीट हो रखे हैं। अब इसका नंबर है। शर्मा जी, आपको लगता नहीं इस पूरे मामले को हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का दावा हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त है? देखिए, मुख्यमंत्री साहब तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब छोटे छोटे मान लो, ये तो बहुत बड़े कांड हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पे आरोप लगते हैं, आरोप सत्य पाए जाते हैं, थोड़े दिन बाद वो अधिकारी बहाल हो जाते हैं। अब एक अधिकारी कुछ दिन पहले बहाल हुआ है, पेंडिंग इंक्वायरी, डायरेक्टर साहब ने जाते टाइम बदली होगी, उनकी ट्रांसफर होगी, सिरसा लगा दिया उससे उसको? 2-4 दिन पहले उनको सिरसा लगा दिया। अच्छा। सिरसा नहीं लगाया कैथल में। अच्छा, तो मतलब पूरा पूरा का पूरा तंत्र ही। इंक्वायरी का मतलब क्या है? हाँ। पेंडिंग इंक्वायरी में बहाल कर दिया, भाई जा, जो कसर है वो पूरी कर ले। अच्छा, यही है। ठीक है, ये बात अब आपकी इसके लिए मुझे मैं कहीं ना अपना कहीं। इनसे किसी पेंडिंग इंक्वायरी में क्या इन्होंने मुद्दा रखा है, वो सारे आरटीआई में लेके हाई कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। अच्छा शर्मा जी, जो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी सरेआम फोन के ऊपर यानी कि वीडियोग्राफी के अंदर, लाइव के अंदर अधिकारियों को ताड़ते हैं, नसीहत देते हैं, भ्रष्टाचार मत करो, गरीब का हक मत मारो, ये काम कर रहे हैं। एक अच्छा मैसेज भी जाता है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिख रहा। सकीजा साहब, मैं बात गारंटी से कहता हूँ, हर डिपार्टमेंट में 2 या 4 अफसर भी ईमानदार हो ना करनाल के अंदर, पूरा डिपार्टमेंट सेट हो जाएगा। 2-4 भी ईमानदार नहीं है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लेना। अच्छा। इतना बुरा हाल है। और फूड सप्लाई का तो बहुत ही बुरा हाल है। इनको ही आरटीआई लगा लो, 6-6 महीने आरटीआई देते हैं। आपको भी काफी लंबा समय हो गया पूरी जंग छेड़े हुए हो। अभी जिस अधिकारी को पेंडिंग इंक्वायरी डायरेक्टर साहब ने बहाल किया है ना, इनकी एक शिकायत डीएफएससी, डीसी और विजिलेंस के पास गई हुई है। अच्छा। इन कम से कम ये तो डिपार्टमेंट से पता करा लो भी इस अधिकारी के खिलाफ कितनी पेंडिंग शिकायतें पड़ी हैं, आप उसको पेंडिंग इंक्वायरी बहाल कर रहे हो। शर्मा जी, आप बताओ, ऐसा कोई अधिकारी है जिसके बारे में कोई शिकायत ना हो? कोई होगा ऐसा? देखिए, हमने जिसके खिलाफ करी है पूरे प्रूफ के साथ करी है। ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर आरोप निर्धार थे। आज अशोक शर्मा ये कह रहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निर्धार हैं। आप उसकी लाइव जिस टाइम जांच कमेटी उसकी जांच करेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियोग्राफी जो होएगी, उसी टाइम मैं करनाल की पूरी मीडिया को बुलाऊंगा। जब कट्टे अंदर से निकलेंगे ना बाहर, हाँ, जब पता लगेगा। मतलब आपने उस पूरे के पूरे गोदाम पर अपनी निगरानी, अपने कैमरे फिट कर रखे हैं? कैमरे तो नहीं फिट करके, अपनी नज़रें फिट कर रखी हैं। वो कैमरा नजर एक ही बात है। हाँ, पूरी नज़र है वहाँ पे, कब क्या होएगा पूरी नज़र है। बिल्कुल दोस्तों, बता दें आपको, ये है विकास शर्मा, जिसकी एक बार शिकायत कर दी वो समझो गया अंदर। मतलब कि पूरे तथ्यों पे आधारित कार्रवाई करते हैं। दोस्तों, मैंने इस मामले के जो आरोपी इंस्पेक्टर हैं, जिन पे आरोप लगे हैं, उनको कहा कि शर्मा जी, आपका इंटरव्यू हो सकता है इस विषय पर, हम आपसे आपकी बात जानना चाहते हैं, आपका पक्ष जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूँ, बाहर गए हैं। और भी पता लगा कई अधिकारी इस समय घूमने गए हैं, गर्मी की छुट्टियां मनाने गए हैं। क्या लगता है? बहुत बढ़िया है। उन्होंने आपको बोला कि मैं बाहर हूँ, चलो किसी के माध्यम से पता चला कि आज वो बाहर है, ठीक है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं अभी डीएफएससी को एक लेटर लिखूंगा कि आपका अधिकारी जिले से बाहर है या उस सेंटर से बाहर है, आपकी परमिशन ली गई है या डिपार्टमेंट के किसी रजिस्टर में एंट्री करी है अपने पर्सनल काम के लिए। ये क्या करते हैं, दफ्तर में आते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, पर्सनल काम के लिए दफ्तर से भाग जाते हैं, छुट्टी लेके गए होंगे। चलो वो तो अब डीएफएससी साहब बता ही देंगे। मतलब ये वाला मुद्दा भी तैयार है? ये मुद्दा भी उन्होंने खुद बोला है ना, आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी। आपकी मंशा क्या है? ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार खत्म करने की पूरी मंशा है? मंशा ये है कि मान लो इन्होंने चोरी करी, सरकार इनको तुरंत सस्पेंड करे, सस्पेंड करे। जिसके ऊपर आरोप जांच में पाए गए, टीम ने जांच कर ली भी आरोप सत्य हैं, उनको सस्पेंड करे, टर्मिनेट करे। ये 15 दिन बाद जाते हैं मुख्यालय वहां से बालों के, फिर घूम के वाया कैथल से करनाल, करनाल से पानीपत, ऐसे घूमते फिर करनाल आ जाते हैं। करनाल तो इन्होंने एक हब बना दिया है, हब भ्रष्टाचार का। करनाल में
पांचों एमएलए भाजपा के हैं। पांचों एमएलए को भी देखना चाहिए भाई ये अफसर कर क्या रहे हैं। इनके पीछे जो पड़ गया ना, ये उसी की इंक्वायरियां कराने लग जाते हैं। अच्छा। क्या हुआ पीछे, जब मैंने अफसर पकड़ाए 4, इन्होंने मेरी मैडम के नाम से डिपो है, हर महीने उसी की चेकिंग कराने लग गए। अच्छा। चंडीगढ़ से नाम आया, चंडीगढ़ से नाम आया, कर लो। मतलब आप डिपो भी चला रहे हो और भ्रष्टाचार भी खोल रहे हो। करो, हम तो बैठे हैं, जो जांच करनी है करो। चोर होएंगे हमारे ऊपर कार्रवाई कर देना। क्या बात है, ये हैं विकास शर्मा। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। देखिए किस तरह से सरेआम सीना ठोक कर डिपो भी ले रखा है, जनता की सेवा भी कर रहे हैं और विभाग के जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भी पकड़वा रहे हैं। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा। नमस्कार।